थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी जर्नी कंप्लीट की है। क्या थैंक यू। एक्साइटिंग आफ्टर 560 एपिसोड के बाद आपने ज्वाइन किया। ज्वाइन किया था सेकंड सीजन। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बिकॉज इट्स अ हिट शो। हीरो हीरोइन को एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दोबारा दूसरे कपल दूसरे जोड़ी को एक्सेप्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और एज वी नो हमारे पास टाइम नहीं था। 30 days टेलीकास्ट है हमारा। सो बहुत कम टाइम में हमें उस चीज़ को अचीव करना था। थैंक यू टू आवर मेकर्स, टू आवर डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, जिन्होंने हम पर ट्रस्ट किया, हमें मौका दिया। और सबकी हार्डवर्क है यार। ऑफ कोर्स हमने भी बहुत मेहनत की है एंड हम लोग देखो देखते देखते 586 से 600 तो वॉज बहुत नेचुरल था हमारे लिए। ओके 600 हो गया क्योंकि बहुत स्ट्रेस था हमारे ऊपर। लेकिन जब हमने अचीव किया धीरे धीरे 700, 800, 900, 1000, then 1100, now we are here. The Shubh episode of Mansundar. I'm super delighted and super excited and thank you guys. आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं था, स्पेशली दर्शकों के लिए। I love you guys. जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई दी फर्स्ट टाइम, क्या रिएक्शन था? Sorry, first time? स्क्रिप्ट सुनाई दी, Yeah. तो क्या रिएक्शन था आपका? काफी शॉकिंग रिएक्शन था क्योंकि जिस कैरेक्टर के लिए मैंने रिएक्शन मतलब ऑडिशन दिया था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है नहार। नहार इज अ वेरी आइडियल पर्सन, जो फैमिली पर्सन, जो हु इज आइडियल हस्बैंड है। कैसा पति बन कैसे एक आइडियल हस्बैंड कैसा होना चाहिए, एक आइडियल बेटा कैसा होना चाहिए। बट द कैरेक्टर आई गेव ऑडिशन फॉर वो एकदम डिफरेंट था। इट्स लाइक ही इज अ प्ले बॉय। दैट वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी एंड मैंने बोला ये क्या स्विच हो गया। एनीवेज बट आई लव नहार्स कैरेक्टर। एक्चुअली मुझे इससे पहले आई वाज वाचिंग दिस शो, दिस मूवी कबीर सिंह, एंड आई थॉट कि वाओ यार, व्हाट एन इंटेंस परफॉर्मेंस यार, आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट। एंड देन दिस शो केम एंड आई बिकेम नहा। आपने कलर्स का शो किया है, या बैरिस्टर। या तब आप दंगल में आए, तो क्या ऐसा सोचा था कि हाँ दंगल करना है क्योंकि यू ऑलरेडी डिड अ मेन स्ट्रीम चैनल? या बट व्हाट आई थॉट दैट टाइम कि मुझे चैनल पे फोकस नहीं करना है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी इज द कंटेंट। जब मैंने देखा वो कंटेंट इतना स्ट्रांग है और जो राइटर्स हैं वो जो मेन स्ट्रीम के जो राइटर्स शोज हैं, मेन स्ट्रीम शोज हैं, उसी के राइटर हमारे शोज लिख रहे हैं। सो आई थॉट दिस इज माई टाइम एंड द कैरेक्टर। और उसके बाद मुझे लगा कि दंगल बिकेम द मेन स्ट्रीम थिंग। दंगल अपना अवार्ड फंक्शन रख रहा है एंड एवरीथिंग चेंज्ड इन एन ईयर। बहुत फास्ट चेंज है बिजली और द ह्यूज सेट, द सेटअप, एवरीथिंग चेंज्ड एंड वी बिकेम इंडियाज नंबर 1 शो। दैट्स द बेस्ट पार्ट। इससे पहले शिवम जो कर रहे Yes, थे, शिवम क्या उनको खजूरिया। perform Yeah. देखा भी आपने उनका, या मतलब कैसा रहता है कि हाँ इसने इतनी 500 Yes, yeah. पहुंचा दिया Yeah. है, आप मुझे यहाँ से लेके जाना है, Yeah. प्रेशर होता है, Yes. टीआरपी का प्रेशर होता है, Of course, of आपको course. नायगांव भी जाना था, Yeah. कॉलेज इंस्टीट्यूट के यहाँ Universal college, yeah. वहाँ पर आप जाते होंगे तो कहीं ना कहीं इतने लंबे रात ऑफ या करके बहुत 12 घंटा उधर कंप्लीट करना। एब्सोल्युटली स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्ट था हम सब के लिए टू मेंटेन दैट थिंग। मतलब इसको भी जो अपने काम को मैनेज करना विद ट्रैवल एंड जिम एवरीथिंग, इट वाज रियली वेरी हेक्टिक बट ग्रेजुअली वी गेट यूज टू दैट और फिर मज़ा आने लगा, चीज़ें मज़ा। और शिवम भाई ऐसा नहीं कि मैंने कोई परफॉर्मेंस देखा था उनका। शिवम भाई के साथ ऐसा हो गया था कि वो पहले कोई एक शो करने वाले थे जिसमें मेरा सिलेक्शन होने वाला था। वो हम दोनों शॉर्टलिस्टेड थे एक्चुअली, फिर हम दोनों का नहीं हुआ। कुछ तो इंटरकनेक्शन है हम दोनों का। फिर वो मनसुंदर किए, फिर मैं मनसुंदर में आ गया, वो अभी गए अनुपमा में। लेट्स सी आगे क्या होता है। नया स्टाफ let's see. इस शो ने क्या कुछ चेंज किया आपकी लाइफ में? बहुत कुछ चेंजेस है। जो ठहराव एक आदमी के लाइफ में जो ठहराव चाहिए, एक इंसान की लाइफ में ठहराव चाहिए, वो मुझे नहार ने दिया है। जो नहार की क्वालिटीज़ है उससे बहुत सारी चीज़ें मैंने अडॉप्ट कर लिया है, देव ने कर लिया है। क्योंकि मुझे भी लाइफ में कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी चाहिए थी। मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था, फाइनेंशियल नॉलेज ज़ीरो था मेरे पास। मैं बहुत वैसा था वो, मतलब
स्टेबल नहीं था, वियर्ड था। आई वाज बस जस्ट लाइक दैट, आई वाज मतलब ऐसे भी रैंडम गाय था। आई बिकेम वेरी स्टेबल इन लाइफ। बहुत कुछ इमोशंस को कनेक्ट करना सीखा, लेयर्स को समझा, लोगों को ऑब्जर्व करना सीखा, जो एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। सो या इट्स रियली अमेजिंग टू बिकेम नहार। Yeah. आप शो में आपकी जो रूही है उसके साथ काफी रोमांटिक आप Yeah. करते हैं, रोमांस करते हैं, Yeah. फैंस सो मच लव Yeah. और romantic scenes. सीन को क्या कहना चाहेंगे? हिस्ट्री में होता है स्टार्टिंग में प्योर केमिस्ट्री दिखाया गया है। शुरू में जब दिखाया गया था कि ऐसा कि नहार को लग रहा था कि वो गिल्ट ट्रिप में है। उसकी लाइफ में एक लड़की थी, अग्नि, जो प्ले कर रही थी कि अग्नि है मेरे लाइफ में, मैं किसी और को अपना नहीं पाऊंगा कभी। उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी से प्रॉमिस किया था कि हमारी शादी होगी। सो आई थॉट कि अग्नि इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन मैं शादी के लिए तैयार नहीं था, फिर शादी हुई। देन जब रूही मेरी ज़िंदगी में आई तो आई फेल्ट व्हाट इज़ लव, प्यार क्या होता है, जो त्याग होता है, वो फीलिंग, प्यार वाली फीलिंग। देन आई रियलाइज्ड कि वो प्यार नहीं था, प्यार तो ये है। एंड जब प्यार होता है, प्यार के बीच हडल्स आ जाते हैं, दादी कर देती है कभी मचान, तो कभी ना कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बट जो रोमांटिक सीन्स की बात कर रहे हो, यस, ग्रेजुअली हम ऑकवर्ड होते थे पहले, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जब जिससे ही मैं आई फेल्ट कि नो, आई रियली लव, जब वो जाने वाली थी, आई फेल्ट कि नो, शी इज़ माई लव ऑफ माई लाइफ। देन जो प्यार दिखाया, देन अग्नि का एग्जिट, जो लव ट्रायंगल था, बच्चा वाला ट्रैक, वो सब जब गया, फिर और हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होते गया, और जो रोमांस भी है वो और प्योर होते गया। समर्पित बोला जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गए हैं, वो आप फील कर सकते हैं। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं कमेंट्स, जो फैंस के कमेंट्स आते हैं, एंड थ्रू द जो यहाँ के ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, सेट पे ही जो लोग देखते हैं, उनके भी मतलब उनकी जुबानी है ये। या